कोहली का नाम सुना है? विराट कोहली। और आज की तारीख में विराट कोहली सुर्खियों में, ट्रेंडिंग में। क्यों? कौन बताएगा क्यों? भावना मैडम, क्यों है विराट कोहली आज के तारीख में सुर्खियों में, हेडलाइन में? क्यों? हाँ, आईपीएल जीता पहली बार 18 साल के बाद। 2018 से लगा हुआ था, 2025 में कप लेकर आए। कप लेकर आए रॉयल चैलेंज बेंगलोर। साहब लगना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। पहली बार आपको लोग ना बोलेंगे ना, वो ऐसा काय होत नाही, फालतू लोग ऐसा काय आमच्याकडे यायचं नाही। पहले सांगतो, लोग बोलेंगे 18 साल 2008 में उसके साथ ऐसी हुआ। हर बार बेचारा फेल हो रहा था, हर बार फेल हुआ रहा था, हर बार हर स्ट्रेटेजी का विराट कोहली साहब ने यूज किया, लेकिन काम नहीं कर रहा था। लेकिन एक दिन होता है ना कि एक दिन ऐसा आता है कि भाई आसमान को झुकना ही पड़ता है, आसमान को आना ही पड़ता है आपके पास कि बता तेरी रजा क्या, अब क्या चाहता है, बता क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। और फिर तकदीर लिखनी पड़ती है। और रॉयल आरसीबी ने प्रूव करके दिखाया सर कि हुआ ऐसा। क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन लोग लगे हुए थे। और जो लगा है वो जीतेगा, जो लगा है वो जीतेगा। जिसने छोड़ दिया उसका तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन लगे रहिएगा सर, आपके साथ ऐसे ही होगा। आपको लोग बोलेंगे, विश्वास नहीं दिखाएंगे, लोग मारेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध के पास उनका शिष्य जाता है आनंद, बोले मैं जा रहा हूं प्रचार करने के लिए, बौद्ध का प्रचार करने के लिए जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे बोले तुम जाओगे, लोग तुमको चिल्लाएंगे। तो बोले चिल्लाएंगे ना, गाली नहीं देंगे। अरे लोग तुमको गाली देंगे। अरे गाली देंगे ना, वो बोलते महात्मा गौतम बुद्ध गाली देंगे ना, डंडे से तो नहीं मारेंगे। अरे वो लोग तुमको डंडे से मारेंगे। अरे डंडे से मारेंगे ना, और कुछ नहीं करेंगे ना, चाकू भी को नहीं। अरे चाकू भी मारेंगे, अरे चाकू मारेंगे ना, मार से नहीं, मार तो नहीं डालेंगे, अरे मार डालेंगे आनंद तेरे को। तब आनंद बोलता है प्रभु और क्या चाहिए, आपके साथ इतनी अच्छी जिंदगी बिता दिया, अब वो मारे या काटे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तब गौतम बुद्ध ने जो रिप्लाई दिया, बोले जा अब तुझे कोई नहीं मार सकता है, जा जो कंट्री में जाना है, म्यांमार में जाना है, चाइना में जाना है, जिधर जाना है, जापान में जाना है, जिधर जाके प्रचार कर रहा है प्रचार कर, अब तुझे कोई नहीं मार सकता है। इस लेवल का थिंकिंग करके आप निकलना, इस लेवल का थिंकिंग होना चाहिए सर अपना। नहीं तो ना गुंडा टाइप सा मानुस है। अरे क्या हो गया, जाओ, शायद वो गुंडा आपको देख के पिघल जाएगा। सर वालिया कोहली था, मालूम है? वालिया कोहली, वालिया कोहली नहीं मालूम? अरे वालिया कोहली, रामायण में वालिया कोहली, अरे वालिया कोहली था, मरा 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 बोलता था, सिर्फ मरा मरा बोलता था। और अचानक एक दिन लाइफ चेंज हो गया, राम राम राम, मरा ही राम बन जाता है। अंगुली माल था, अंगुली माल, उंगली काटता था, उंगली काट के वो माला पहनता था। पता नहीं लोगों का क्या शौक रहता है, उसका भी शौक था। बस एक बार वो भगवान बुद्ध के सामने चला गया, खत्म, उधर ही उसका लाइफ चेंज। हो सकता है आपके सामने उंगली माल लोग आएंगे, हो सकता है वालिया को ले आएंगे, रत्नाकर आएगा आपके सामने, बस उसको वाल्मीकि तो बनाना है अपने को। ये एम के साथ जाना कि आज 2 जन को वाल्मीकि बनाना है अपने को, तब ये भारत चेंज होगा, तब ये भारत सर बदलेगा सर। और ये बता दिया है आरसीबी ने, ये बता दिया है हमारे कोहली साहब ने। वो जीत गए, वो कोई बहुत बड़ा जीत नहीं था, लेकिन 18 साल के बाद जीत मिली है, तो ये सचमुच में बहुत बड़ा जीत था। हर एक के लिए लेसन है। जो लोग बार बार हार रहे हैं ना, बोलते नहीं वो आम्ही खूप प्रयत्न केला। अरे क्या हो गया, 18 साल किया क्या? नहीं 18 साल नहीं किया, फिर कैसे? फिर आपने प्रयत्न नहीं किया। हम 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में हार जाते। नहीं साहब, हारिए मत। जिस दिन हार मान लेंगे उस दिन आप हार गए। जब तक आप चालू है नहीं, अभी भी कोशिश करना, अगले साल फिर देखना, ट्राई करेंगे। सचिन तेंदुलकर साहब को लोग बोलते थे, अरे सचिन बाल 0 वरती आउट झालंय, आता काय सांगणार, काय प्रतिक्रिया देणार? वो कुछ नहीं बोलते थे, बोला अगला मैच देखना, अगला मैच देखना बस। तब पता आपके साथ होगा, आप मार्केटिंग करने जाएंगे, आप प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे, आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, आपको बोलेंगे लोग, हकालेंगे, गाली देंगे, चिल्लाएंगे, ध्यान नहीं देने का। अपने को भी देते, हमको भी कमेंट्स आते नीचे, अभी मैं सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ, तो ऐसे आता है सब, लेकिन कोई बात नहीं, डिलीट कर। उसको मालूम नहीं ना अपन कौन है। लॉर्ड जीसस को जब चढ़ाया जा रहा था सूली पर, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, किसी को याद है? ओ फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको पता ही नहीं है ये लोग किसको चढ़ा रहे, क्या बोलेगा अभी यार। ये लोग मेरे को यार सूली पे चढ़ा रहे यार, मैं क्या बोलूं अभी इन लोग को, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। बाद में जब पता चला, 3 दिन के बाद जब ईस्टर आता है, तब पता चला यार कौन था वो। ऐसे ही होता है ना, हम तभी समझ में नहीं आता है। जब वो रहते तो हम उनको सब ये करते रहते, लेकिन बाद में पता चलता है। कोई बात नहीं, आप अपना अच्छा काम करते रहेगा, बेस्ट देते रहेगा। आपको अपना बेस्ट देना है रोज,
कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाइएगा, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा, और वैल्यू जितना दे सकते हैं आपके दिमाग में, एक ऑर्गेनाइजर के दिमाग में, सर दिमाग कैसा चाहिए? ऑर्गेनाइजर का, एक ऑर्गेनाइजर का दिमाग कैसा चाहिए? बर्फ वाला। सर बर्फ का होना चाहिए, दिमाग में बर्फ, जुबान में शक्कर होना चाहिए। शुगर ही एक ऐसा वर्ड है अंग्रेजी का सर जो SU से शुरू होता है। शुरू होना चाहिए किससे? SHU से शुरू होना चाहिए। शुगर बोलते हैं ना, शुगर नहीं बोलते, शुगर नहीं बोलते, सुसु वाला शुगर नहीं बोलते, हम शुगर बोलते हैं। तो अंग्रेजी भी क्या खतरनाक चीज है। तो जुबान में क्या होना चाहिए सर? शुगर होना चाहिए। और हार्ट में क्या होना चाहिए? सेवा, सेवा होना चाहिए। सेवा के लिए तैयार रहिए साहब। पता नहीं कौन कहां से आपको पद्मश्री के लिए आपका नॉमिनेट कर देंगे, जैसे पालो सर का हो गया, बहुत सारे लोगों का नाम ऐसी गया। एक था, कौन था वो, तो बोलता है साहब मेरे को आने के लिए पैसा लिए, एक काम करो पद्मश्री को कुरियर कर दो, पद्मश्री को कुरियर कर दो। बोला वो उसके ऊपर PhD हुआ उसके राइटिंग पर, साहित्य के लिए उसको मिला। सोचो भारत सरकार कहां पे ध्यान दे रही है ना मैडम, सरकार कहां कहां से ढूंढ के लेके आ रही है। कभी उसने भी नहीं सोचा था। कई कौन से गांव में एक दादी माँ है, वो सिर्फ नीम लगाती है, बरगद लगाती है, ऐसा पेड़ लगाती रहती है। बोले चल रे साइड लो रे, झाड़ लो, ऐसे साइड लो साइड लो, सबको साइड करते करते पेड़ लगाती थी। कितना पेड़ लगा दिया उसने। क्या क्या हो रहा है ना ये देश में। आपका नाम कौन सर, आपका नाम दे देगा, आपका नाम मैडम कोई दे देगा। यशदा में एक मैडम आती है, अरे क्या लेक्चर लेती है, पता नहीं कौन कहां से उठा के आपको रख देगा। हम तो मैम एकदम लुखे लोग हैं मैम, हम तो पिताजी तो वड़ा पाव बेचते हमारे। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे आके आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को मैं लेक्चर दूंगा, मैं तो कभी हम सोचे ही नहीं थे। लेकिन कौन कहां से आता, उठा के कहां पे पहुंचा देता है मैम, समझ में नहीं आता है। तो विश्वास रखिएगा, विश्वास रखिएगा। कम्युनिकेशन अच्छा है, हर इंसान से अच्छे से बात कीजिएगा। पालघर से मेरा सिर्फ 2 ही साल का नाता था, लेकिन पालघर में आज भी मेरे को लेट क्यों हुआ? क्योंकि सब मिलने के लिए आए थे, सब मिलने के लिए आए थे, इसलिए लेट हो गया। मैं उनको बोला यार मुझे जाना है यार, मेरे और भी सब वेट कर रहे हैं, फैन लोग हैं अपने। बोले नहीं हम भी आपके फैन हैं। तो आप बात कीजिए सर अच्छा से, लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैसे से हेल्प करो, सेवा आप लोगों को बता के भाई ये योजना है, भारत सरकार की योजना है, महाराष्ट्र सरकार की योजना है, और ये सचमुच में पैसे देते हैं, सब्सिडीज मिलता है। लड़कियों को 25%, जेंट्स को 15%, अगर कैटेगरी में आते तो और उसमें 10% ऐड कर दो, रूरल एरिया में तो और 10% ऐड कर दो। और क्या चाहिए? सरकार इतना कुछ दे रही, पैसा लेने जाते तो बैंक अपने को हकालती थी, खड़ा नहीं करते थे। और आज देखिए रिस्पेक्ट देके आपको, मैं खुद लाभार्थी हूं मैडम, मैंने लिया है लोन, वापिस भी हो गया मेरा, 3 साल हो भी गया। तो ये कीजिए। हाँ, तो आज के बाद लोगों के लाइफ में वैल्यू डिलीवर कीजिएगा, बिलीव सिस्टम लेकर आएगा, कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट जो आता है 4th नंबर पे, इमोशन। इमोशन को बचाइए साहब। लोग आपका इमोशन को हाईजेक कर लेते हैं, पता है आपको। लोग आपको बोल के टकलिया ऐसा बोल के लोग इमोशन को हाईजेक कर लेते हैं। आप कहीं काम करने जा रहे, कोई फटाक से ऐसा वर्ड बोल देंगे, सासू ऐसा बोल देगी, सून ऐसा बोल देंगे, पति ऐसा बोल देगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप कहीं अच्छा काम करने जाते हैं तो फिर झगड़ा। दो वकील थे, प्रताप सर, 2 वकील थे आप जैसे अच्छे होनहार वकील थे, 2 वकील आप जैसे टैलेंटेड थे। एक बुजुर्ग था, एक नया था। बुजुर्ग केस जीत रहा था सर, बुजुर्ग केस जीत रहा था, और जो नया वाला था वो हार रहा था। लेकिन नए वाले ने ना, प्रताप सर, नए वाले ने ना दिमाग लगाया। उसने ना उसके पर्सनली कुछ बोल दिया। बोले काका मी तुम्हाला त्या मुली बरोबर ना तिथे गार्डन मध्ये नारियल पानी, एक ही इसमें नारियल पानी पीते हुए देखा। अब उसने ऐसा बोल दिया। अब जो केस जीत रहा था सर वो बोलतो कुठे बघितलं रे मला, हाँ कुठे बघितला मला तू, कुठे कोणाबरोबर बघितला, ऐसा सा बोल के अब उसका ध्यान शिफ्ट हो गया। वो जो जीत रहा था वो हार गया, और बाहर आके वो प्रताप बोलते नहीं सॉरी अंकल वो कोई और था। ऐसे लोग दिमाग सर हमारा खराब करते हैं। वो चतुर था ना, कौन से पिक्चर में था वो, ऐसा सबको कुछ खराब किताब बांटता है। लोग खराब करते हैं सर, अपना दिमाग खराब करते हैं। आप अच्छा वीडियो देखिए, फटाक से बीच में पॉपअप हो जाता है कुछ न कुछ, और उसी में आदमी देखते रहता है, ऐसा देखते फिर सब पैसा बैंक से गायब हो जाता है। सर ये हम ऐसे युग में जी रहे। इमोशन को कंट्रोल कीजिएगा साहब। सवेरे माँ उनकी गुजरती है मैडम, सवेरे 4 या 5 बजे माँ गुजरती है, हीरा बहन गुजरती है सवेरे। 8 बजे तक अंतिम संस्कार, और 11 बजे भारत निर्मित पहला ट्रेन, कौन सा ट्रेन था भारत का द्वारा निर्मित, वंदे भारत ट्रेन को हरा झंडी दिखा रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी।
सवेरे माँ गुजरी है, 8 बजे अंतिम संस्कार और 11 बजे हरा झंडी. नाही आमच्याकडे कसं आहे, आता 13 दिवस ना आम्ही असं बाहेर येणार नाही. मी पहिले सांगते, आता काय तुम्हाला काय करायचं तुम्ही करून घ्या, मी आता बसून राहणार. कुछ नहीं साहब, हो गया. अब वो माँ के लिए कुछ करने का साहब. मैं तो बोल के रखा है, अपन मरेगा तो ऐसा छुट्टी बिट्टी है ना, घर में बोला ऐसा कुछ, ऐसा वो कुछ मनाना विनाना मत. नहीं फिर भूत बन के आएगा तो, अरे तुमको लगता है कि मैं भूत बन के आएगा? लगता है कि ऐसा कुछ सपना अधूरा रह गया है क्या? पिक्चर पे काम करने का था, पिक्चर पे काम किया, अमिताभ बच्चन को मिलना था, जिसको भी मिलना था मिलकर आ गया. कौन सा सपना अधूरा है बताओ? तो कौन से पिक्चर में काम किया है 2-4 है, ऐसा छोटा रोल आया हुआ है, बहुत पहले का है. तो कोई रह नहीं गया है. किताब लिखने का था, किताब 29 किताब हो गया है. 29 किताब है. कुछ किताब में शायद लेकर आया, लोग बोलते हैं इस किताब. यानी लाइफ में कुछ ऐसा रहना ही नहीं चाहिए, कुछ कमी ऐसा नहीं रहना चाहिए. जिगर वाला सेल्समैन है ये, अगर आपको चाहिए तो ले लेना. जिगर वाला सेल्समैन, इसको लिखने में 4 साल लगा और 1 साल लगा इसको छोटा करने में, क्योंकि मेरे को बड़ा किताब समझ में नहीं आता है. बहुत बड़ी कहानी थी, उसको छोटा. और इसको जानते हैं आप, ये सर आप जानते होंगे, ये शिव खेरा साहब, जिनकी किताब पढ़ के हमने सीखा, जिनकी किताब पढ़ के हमने, शिव खेरा साहब है ये तो शायद इसको तो कोई जानते हैं, गिनीज बोल. अमित शाह. अच्छा अमित शाह, कौन मैं या वो? अच्छा ठीक है चलेगा. अच्छा ठीक है. ये अभी का ही है, केरला में हम लोग गए थे, इन्हीं के हाथ से हमने बुक लॉन्च किया था, जिगर वाला सेल्स में. बहुत मेहनत करके किताब लिखी गई है और मैं लिखते ही रहता हूँ. अभी भी इसके बाद फटाक से 2 किताब और डिक्लेयर कर दिया. किताब लिखते रहने का, दिमाग को पूरा खाली करके. मैम जब बॉडी जलेगा ना तो उसमें से ऐसा वो कावला ना जल्दी से शितना, क्या बोलते हो, कावला जल्दी से वो आटा खाना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते ना. हाँ तसं, पिंडाला शिवला पाहिजे. हाँ शिवला पाहिजे, पटकन शिवला पाहिजे ऐसा. उसमें टाइम, मेरे को तो टाइम नहीं लगेगा मालूम है, ऐसा है. तो इमोशन को ना स्ट्रांग बनाइएगा. लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो. लोग आपको बोलेंगे ए गुप्ता बड़े पाव बिकना अच्छा है. सर अब्राहम लिंकन नाम का एक बहुत बड़ा अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष होके गया है, पहला राष्ट्राध्यक्ष. केस जीता है और चल रहा है, और अचानक उसका कॉम्पिटिटर जो रहता है ना, ओपोनेंट, वो आता है, ओ लिंकन विसरू नको, वो तुम्हारा पिताजी ना मेरा पिताजी का जूता सीता था, भूलने का नहीं अपनी औकात. अब बताओ, हाँ अमेरिका का राष्ट्र अध्यक्ष को कोई इसको रास्ते में ऐसा बोल रहा है. आपण रहता था, अरे गे रे बम्बू काढ रहे त्याला, दे त्याला पोकर बाबूजी फटके देगी त्याला, आता बघू आता त्याला. हम तो ये करते हैं, लेकिन देखिए आदमी, पढ़ा लिखा आदमी कैसे रहता है. अभी सबके सामने बोल रहा हो कि आप के पिताजी मेरे पिताजी के जूते सिए, भूलना मत कौन है तुम. तब राष्ट्र अध्यक्ष साहब कहते हैं, ठीक कहा आपने, मेरे पिताजी जो है जूता सीते थे, और लकीली आई एम ऑल्सो गुड, आई हैव दैट स्किल. मैं भी, वो स्किल मेरे हाथ में भी है, और मुझे पूरा विश्वास है पिताजी का किया हुआ काम कभी खराब नहीं होता है. लेकिन अगर हो गया तो जूता लेके आना, मैं सी दूंगा. ये कम्युनिकेशन स्किल है. ये गुस्सा होना, चिल्लाना, गाली देना, उसको करना, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं वो नहीं. 1892 में एक आदमी को धक्के मार के फर्स्ट क्लास से मोसबर्ग स्टेशन साउथ अफ्रीका में उतार दिया गया. रात भर वो आदमी बैठा. कोई और रहता तो, अरे जाऊ दे ना, टीसीले आपल्याला कडायला माहित नाही, कोणी इंडियाला दिसत नाही, चल गुपचूप मागच्या डब्यामध्ये जाऊन बसू, ऐसा हो सकता था ना. वो गुपचुप सर पीछे वाले डब्बे में जाके बैठ जाता. और ऐसी होता है, टीसी ने किसी को पकड़ा तो थोड़ी टीसी से झगड़ा करने का, वो बोलता चल ठीक आहे बाबा, पीछे वाले डब्बे में जाके बैठ जाता है. सॉरी हा, म्हणजे मला माहित होतं हे कोणीतरी फर्स्ट क्लासचं तिकीट पाठवलं, आता बघतो त्याला पोकळ बाबूचे फटके देतो, आता मला येतो, मी जातो मागे. लेकिन नहीं, वो मोसबर्ग स्टेशन पे रात भर बैठा, रात भर सोचा, यार ऐसा क्या मेरे में क्या गलती थी यार, मैं इंडियन हूं, पढ़ा लिखा हूं, बैरिस्टर हूं. इतना पढ़े लिखे आदमी को अगर ऐसा हो रहा है तो सोचो जो लोग आते होंगे यहाँ पे, अंग्रेज लोग जहां जहां जाते होंगे उनके साथ तो क्या क्या करते होंगे ये लोग. और वो आदमी रात भर बैठा, स्ट्रेटेजी बनाया, और फिर उसके बाद जब वो आए क्या, तो सब जानते क्या हुआ उसके बाद. मेरा ऐसा मानना है, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता. आपको पनीर बनाना सीखना है सर, और बनाते भी होंगे फटाक से. इसने ऐसा किया, चलो ठीक है. जब पूछा गया जनाबाई को, जनाबाई बहुत बड़ी संत होके गई महाराष्ट्र. देखिए ये महाराष्ट्र की भूमि ऐसी है, यहाँ पे आपको सब ऐसे संत विंत यहीं पे मिलेंगे सब ऐसे. जनाबाई को पूछा गया,
कि यार तुमको तो इतनी कड़क सांस मिली, तुमको ऐसा बुरा नहीं लगा? अरे बोले बहुत अच्छा हो गया कड़क सांस मिली। अगर मेरे को सास परेशान नहीं करती, बांध के नहीं रखती, मेरा अत्याचार नहीं करती, मुझे बर्तन धोने नहीं देती, कपड़ा धोने नहीं देती, साड़ी घघरा धोने नहीं देती, तो कृष्ण भगवान कभी नहीं आते। अत्याचार होना भी, देखो ये उनका पॉजिटिव थिंकिंग है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप सहन करो, बट ये उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया कि भाई मेरे को ऐसे, मेरे लाइफ में ऐसे लोग आए, इसका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे लोग नहीं आते तो शायद मैं नहीं बन पाता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कितने लोग उनके लाइफ में आए। अभी आ रहे ना, आमिर खान आ रहा है सर, आमिर खान बन रहा है अभी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रूप में आ रहा है सर। कितनी बड़ी बात है ये, उनका बहुत अच्छा काम किया आमिर खान साहब ने कि उनको वो रोल मिल रहा है। इसके पहले वो रोल हमारे मम्मूटी ने किया था, मोहम्मद कुट्टी बोलते हैं जिसको, मलयालम के बहुत बड़े कलाकार है। और उसके पहले और एक हीरो, क्या नाम है, जय भीम, मूवी का नाम है जय भीम। मैं गया था, सूर्या का मूवी है, क्या मूवी हो, देखिएगा। एक कानून ना, अपन बोलते हैं ना कानून क्या कर सकता है, लास्ट में गाड़ी आती है उसको लेके, बोले यार रिस्पेक्ट के साथ जाओ, छोड़ के आओ, गाड़ी के बस उसको छोड़ के लेके जाते एकदम प्रॉपर। वो बोलते हैं मैं तेरे गाड़ी में नहीं जाऊंगी। ये जब देखेंगे तो आपको पता चलता है, और ये रियल है मैम, ये सब रियलिटी जो बात हो रही है। बस इमोशन को कंट्रोल रखिएगा, इमोशन में आप आ गए फंस गए। सामने वाला तो चाहता है आप इमोशन में आइए। सर मैं जेल में जाता हूं पढ़ाने के लिए, यरोदा जेल में जा चुका हूं, नासिक के जेल में गया हूं, और ये कल्याण का ये आधारवाड़ी जेल मैं जाता हूं, वहां पे पढ़ाने के लिए। मैं देखते रहता हूं, बोलते साहब हम थोड़ा इमोशन को उस दिन कंट्रोल किए तो हम भी बाहर रहते हैं। हमको बहुत गुस्सा आ गया, हमने लिया कुछ लिया, सब पतेला टैक से मार दिया, इधर आ गए, इसलिए हम लोग यहाँ पर सड़ रहे हैं। और अभी तो मालूम है ना वो आजीवन का मतलब क्या है सर? हाँ, आता आजीवन मतलब आजीवन, पहले था 14 साल, 7 साल रात और 14 साल दिन और 14 साल रात गिना जाता था। अब आजीवन बोलेगा तो टिल डेथ सर, अब टिल डेथ क्या कर सकते हैं? बहुत इमोशन, और इमोशन को कंट्रोल कीजिएगा साहब। बच्चे जा रहे हैं गलत साइड देख रहे हैं, इमोशन में अटक जाते हैं, इमोशन में जा रहे हैं। वो कोई कपड़ा निकालती है लड़की, कपड़ा निकालते जा रही है, वो देखते रहता है, और फटाक से पुलिस का कॉल आता है। क्या पुलिस, बाप रे बाप, क्या पुलिस का कॉल आता है? अरे वो आपका एक वीडियो आया हुआ है, उसमें आप वो लड़की को देख रहे हैं कपड़े निकालते हुए, चलिए अभी क्या करना है बताइए, अभी क्या करने का बताइए। हमारे एक सर फंस गए थे, तो मैं बोला मेरे को देना जरा फोन। बोले यार सर कौन सी पुलिस है ये, इतना जल्दी काम करती है, आप लोग के पास इतना टाइम है? बेचारा वो हमारे शिक्षक है जो भी XYZ है, उनको आप ऐसा कर रहे हैं। मेरे को बोलते कौन बोल रहे हैं? मतलब आप देखिए जरा, आप वीडियो ऑन कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं मैं कौन बोल रहा हूं। बस फिर उसके बाद कॉल ही नहीं आया। आप जिधर डरना ही उनका तो टूल है ना, इमोशन। ये इमोशन ही तो उनका ये है, टूल है, हथियार है। वो इमोशन में तो फंसाते हैं आपको। पैसा निकालेंगे, फिर वो पैसा निकालेंगे। एक मेरे माइंडसेट क्लिनिक में एक जन आए थे, वो 35 लाख रुपए का उनको कौन सा क्रिप्टो कॉइन में फंसा दिया। बोले अगर पैसा चाहिए तो 3.5 लाख रुपए भरो, 10% भरो, आपको पैसा वापिस आएगा। मैं बोला भर रहा मत नहीं तो वो भी चला जाएगा। एक तो तू पहले से तू पैसा स्ट्रेस में है। तो हम लोग उसको आधार देते हैं, बताते हैं कि भाई सब मत, अभी हो गया तो हो गया, अब क्या करे, हो जाता है आदमी इमोशन ये। लेकिन ये इमोशन का धंधा है सर, ये इमोशन में ही हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सब इमोशन में हो रहा है। मार्केटिंग वाले इसका पूरा फायदा उठाते हैं। देखना है आपको, डेमो देखना है? हाँ चलो एक डेमो देखते हैं हम लोग, मार्केटिंग वाले कैसा फायदा उठाते हैं आपके इस चीज का। फिर से 5 लोग आ जाइएगा जो अभी तक नहीं आए, कोई भी आ जाइएगा। हाँ दूसरा आ जाइए सर, आपका